नमस्कार मित्रों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा चैप्टर था उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने 2-3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और जो है क्वेश्चंस अच्छे से आप लोग बना पा रहे होंगे। तो बात करते हैं आज की सेशन का। आज की सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जो हमारी बेईमानी से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, बेईमान दुकानदार, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और कैसे करेंगे डिस्कस? पूरा डिटेल में, जैसा क्वेश्चन हमारा बनता है या फिर बनने के आगे चांस है या विगत वर्षों में आया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आप लोग कापी पेन लेकर जो है तैयार होंगे ही, क्योंकि हमको पता है आप लोग जो है मैथ सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्ट से जो है पढ़ते हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस का आज का सेशन। लेकिन उसके पहले कुछ चर्चा कर ली जाए। जो बंधु हमारे लेखपाल के तैयारी में लगे हुए थे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कट ऑफ तो आप लोग जो है देख ही लिए होंगे। हमारा जो कट ऑफ आया है वो जनरल का 63 के आसपास जो है हमारा कट ऑफ आया है। ये नंबर है, परसेंटाइल नहीं है, इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और देख भी लिए होंगे जो लोग कट ऑफ में आ रहे हैं उनको तो अग्रिम शुभकामनाएं हैं, और जो लोग कट ऑफ से कम नंबर पे रह गए हैं तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि हमारी तैयारी में कुछ कमियां रह गई होंगी। आगे जो है क्या करना है, हमको डिमोटिवेट नहीं होना है। आगे हम और लगन के साथ जो कमियां पिछले पेट में रह गई हैं उसको क्या करेंगे, दूर करने का प्रयास करेंगे। और हो सकता है हमारा जून के आसपास में पेट का जो है एग्ज़ाम फिर से हो, उसमें जो है अच्छा परफॉर्मेंस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 750 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम ही तौलता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, और इसको जो है पहले समझिए, फिर उसके बाद नोट करने का प्रयास करिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर समझ लीजिए, फिर ऐसा क्वेश्चन हम लोग देंगे, उसको वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले खुद करने का प्रयास करिए। अगर नहीं आता है तो फिर यहाँ पर हम तो बता ही रहे हैं, उसको आप लोग देखिए। देखिए इसमें होता क्या है,
एक तरीका तो है हम लोग जो है इसको 100 या 1000 मान के करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर वो तरीका लेकर नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि ऐसा तरीका लेकर चलेंगे जो सब का सब क्वेश्चन जिससे आसानी से बन जाए। आइए देखिए, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। क्रय मूल्य हम लोग कितना लेते हैं अच्छे से हम लोग को पता है, 100 है। तो जो है दुकानदार क्या कह रहा है, भैया 100 रुपये का है, हम जो है 100 रुपये का इसको जो है बेचेंगे। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है वो समझिए। यहाँ देखिए 750 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम हमको जो है दे रहा है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे कि जो है अगर 600 ग्राम दे रहा है 750 ग्राम पे, तो कितना परसेंट हमको जो है वो दे रहा है, निकाल लेंगे। परसेंटेज इसका कैसे निकालेंगे, देखिए 600 ग्राम दे रहा है और देना कितना है उसको 750 ग्राम है। टोटल देना है 750 ग्राम, लेकिन हमको दे रहा है 600 ग्राम। अब देखिए परसेंटेज में हमको कन्वर्ट करना है, 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 0, चलिए 1 0 जाएगा, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 20। अब जो है मिला कितना हमको, आप कहेंगे 20 चौक 80। यहाँ जो बात हमको समझनी है वो क्या है, देना था, वो कह रहा था भैया हम जो है क्रय मूल्य पर देंगे, यानी 100 क्रय मूल्य है तो 100 देंगे। लेकिन तौलते समय क्या कर रहा है, 100 के स्थान पे हमको कितना दिया, अरे 100 देने का दावा कर रहा था और दिया कितना हमको 80, यानी कि कितना कम दिया, 20 कम दिया, 80। 100 देने को कहा, लेकिन जो है 80 देकर 20 का क्या ले लिया, लाभ ले लिया। प्रतिशत लाभ निकालना है तो गुणा कर देंगे हम लोग, 20 चौक 80, 20 25 100, यानी मिल कितना गया हमको 25% क्या हुआ, लाभ। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से समझिए। देखिए हम लोग कैसे किए हैं, दुकानदार कह रहा है भाई 100 रुपये का हम ख़रीदे हैं, आपको जो है 100 रुपये का ही दे देंगे, यानी कि देने को कितना कहा, मान लीजिए क्या है सेलिंग प्राइस है, यानी कि 100 ही देंगे। लेकिन वो कर क्या रहा है, अगर हम 750 ग्राम उसको जो है तौलने को कहें, लेकिन वो क्या किया, हमको जो है 600 ग्राम ही तौला। यानी कि अगर इसको परसेंटेज में हम लोग चेंज करते हैं तो कैसे करेंगे, 600 दिया है, कितने पे दिया है, 750 पे दिया है। देखिए यहाँ पर परसेंटेज में हम लोग कन्वर्ट कर लिए, तो हमको आइडिया लग गया कि हमको 100 देने को कहा था, लेकिन दिया कितना है, 80 दिया है, यानी कि 20 जो है चुरा लिया है। 20 चुराया है, कितना देके चुराया है, 80 देके जो है चुराया है। काट लेंगे, परसेंटेज में हमारा निकल जाएगा। अब बात करें दूसरे तरीके की, देखिए इसका दूसरा तरीका भी है, वैसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ गौर करिए कि जो है 750 ग्राम के स्थान पे कितना दिया हमको, 600 ग्राम दिया है, यानी कि लाभ कितने का लिया है, 150 का लाभ लिया है। कितना देकर लिया है, 600 ग्राम देकर लिया है। परसेंटेज में निकालना है, 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए गुणा कर दिए, 15 चौका 60, 25% हमारा जो है
आंसर हो जाएगा। ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो है सेकंड वाला, ये हर क्वेश्चंस में लगने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है तो इसमें तो लग जाएगा, लेकिन जिस पर कुछ घटा के या बढ़ा के देने का दावा करेगा उसमें ये जो है फेल हो जाएगा। तो एक ही तरीका सीखिए, उसी को जो है फॉलो करिए, जिससे सब क्वेश्चन आसानी से आपके बन जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वह 90 सेंटीमीटर की मीटर स्केल के स्थान पर मीटर स्केल कपड़े की स्केल कपड़े की माप के लिए प्रयोग करता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन से एक बार पुनः रिपीट करिए। एक व्यापारी है, अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, ठीक है। वह 90 सेंटीमीटर की मीटर स्केल कपड़े की माप के लिए प्रयोग करता है। चलिए यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। व्यापारी का लाभ प्रतिशत हमको जो है निकालना है। आइए निकालते हैं। देखिए कैसे इसको निकालेंगे। एक तरीका तो इसका है, मीटर स्केल क्या है, 90 सेंटीमीटर का प्रयोग करता है, और आपको जो है पता होगा कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के होता है। लेकिन यह क्या कर रहा है, 1 मीटर 90 सेंटीमीटर के बराबर दे रहा है, यानी कि कह सकते हैं 10 का जो है लाभ ले रहा है। कितना दे के, 90 दे के। प्रतिशत भी निकालना है, कर लेंगे। कितना हमको मिलेगा, 100/9, यानी कि 11 सही 1/9% क्या ले रहा है, लाभ ले रहा है। एक तरीका तो हमारा ये है, इससे भी आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा। लेकिन बात करते हैं सेकंड तरीके की, जो हम लोग करते, जिससे हमको करना है। देखिए क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। क्रय मूल्य 100 है, बेचेगा कितने पे, 100 पे, क्योंकि बोल रहा है क्रय मूल्य पे हम सामान देंगे। लेकिन हो क्या रहा है,
100 सेंटीमीटर के स्थान पर प्रयोग क्या कर रहा है, 90 सेंटीमीटर के मीटर स्केल का प्रयोग कर रहा है। यानी दे हमको कितना रहा है, 90 दे रहा है, देना कितना चाहिए था, 100। कह सकते हैं 10 का जो है क्या लगा हमको घाटा और उसको क्या लगा फ़ायदा। यानी कि 11 से ही 1/9% लाभ होगा दुकानदार को और हमको क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यापारी अपने माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है किंतु वह 400 के स्थान पर 320 ग्राम देता है या तौलता है, देता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखिए पिछले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चंस में हमारा कुछ आपको अंतर देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ देखिए जो डायरेक्ट हम लोग कर रहे थे, सेकंड मेथड जो बता रहे थे, यहाँ अगर उसको लगाएंगे तो उसके लिए हमको कुछ क्या करना पड़ेगा, पहले चेंजेस करना पड़ेगा, तब वो तरीका लगेगा। डायरेक्ट लगा देंगे तो हमारा आंसर जो है गलत आ जाएगा। यहाँ क्या अंतर है, यहाँ पर देखिए कह रहा अपने माल को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। अभी तक पिछले क्वेश्चंस में हम लोग देखते आए थे कि जो है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा था, लेकिन यहाँ जो है 10% हानि पर जो है बेचने का दावा हमको देखने को मिल रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। तरीका हमारा वही रहेगा, 100 है। अब क्या 100 ही दे रहा है तो आप कहेंगे नहीं, 10% हानि यानी कि 10% कम देने का बात कर रहा है, 90 देने को बात हमको यहाँ पर दुकानदार कह रहा है। आगे क्या करेंगे, देखिए 400 के स्थान पे कितना हमको दे रहा है, 320 ग्राम जो है दे रहा है। कितना परसेंट दे रहा है वो निकालेंगे, 320 दे रहा है, आप कहेंगे ठीक है 400 देना चाहिए था, प्रतिशत में चेंज करेंगे इसको, 4×8=32, मिला कितना, 80 मिला। अब बातें समझ में आ गई होंगी। कितना मिला हमको, 80 मिला है। यानी कि देना था 90 देने को बोल रहा था, लेकिन दे कितना रहा है, 80 ही दे रहा है। तौलते समय बेईमानी कर रहा है और हमारे सामने क्या हुआ, ईमानदार भी बन गया कि भैया हम तो जो है 10%
हानि पर जो है सामान आपको दे रहे हैं। लेकिन पीछे से क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर माल हमको 90 के स्थान पर 80 ही दे रहा है, यानी कि 10% उसमें से क्या कर रहा है, चुरा ले रहा है। देखिए 10% लाभ ले रहा है, कितना देके, 80 देके। परसेंटेज में निकालना है, गुणा कर देंगे, काट लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 12.5% या 12 सही 1/2% क्या होगा, लाभ जो है दुकानदार को हो जाएगा। यही हमारा आंसर सही होगा। अब बात करें तो दूसरे तरीके की, जो हम लोग डायरेक्ट लगाते थे, उसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको इसमें, वो भी सीख लीजिए। देखिए 10% हानि पर जो है बेचने का दावा कर रहा है, यानी कि पहले तो हमको करना पड़ेगा 400 के स्थान पे कितना दे रहा है, 320। अगर मान लीजिए क्रय मूल्य 400 है तो कह रहा है कि भैया 10% हानि पर हम लोग देंगे। अब 400 का 10% हम लोग निकाल देंगे, कितना होगा, 400 का 10% 40। इसको जो है निकाल के अगर देखा जाए तो देना कितना चाहिए था उसको, 360 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन दिया कितना हमको है, 320 ग्राम दिया है। यानी कि कितना चोरी किया है, 40 ग्राम की जो है चोरी कर लिया है। कितना देके, 320 ग्राम देके। प्रतिशत में निकालना है, गुणे 100। अब जो है काटेंगे इसको, देखिए बात वही आएगी, 12.5% लाभ होगा। ये तो सेकंड तरीके की बात रही। समझ में आ रहा है तो सेकंड से लगाइए, नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट से लगाइए, जैसा भी लगाइए लेकिन सही लगाइए। हमारा आंसर सही आना चाहिए, तरीका कोई भी हो। ठीक, इसमें जो है पहले जो है 10% हम लोग क्या करेंगे, हानि है तो चेंज करेंगे, उसके बाद जो है निकालेंगे। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस और जो है हम इस पर करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में ही करना सीख लेंगे। अभी तो ग्राम कैसे कैसे कर रहा है, क्वांटिटी लेके कर रहे हैं हम, फिर उसके बाद सीधा परसेंटेज भी लेकर करेंगे। दोनों टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे। देखिए एक व्यापारी अपने माल को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह 400 ग्राम के स्थान पर 360 ग्राम ही तौलता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत हमको जो है निकालना है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं।
यहाँ देखिए क्रय मूल्य पर बेच रहा है, तो आप कहेंगे नहीं बेच रहा है। चलिए करते हैं तरीके से। देखिए 100 है, कह रहा है 10% लाभ पर हम जो है बेचेंगे, यानी कि बेचेंगे कितने में, 110 में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरे साइड से क्या हो रहा है, 400 ग्राम के स्थान पर कितना हमको दे रहा है, 360 ग्राम, यानी कि परसेंटेज में इसको चेंज करेंगे। 360 दिया है, टोटल कितना है, 400 है, काट लेंगे, 4 9 36, यानी कि 90। कितना दिया हमको, 90 दिया है। कितना कम है, आप कहेंगे 20 जो है हमारा क्या है, कम है। 20 बटे में 90, प्रतिशत में निकालना है, गुणे में 100, कोई दिक्कत नहीं है। काटेंगे इसको, कितना आएगा, 200 बटे 9, सही में लिखेंगे उसको, 200 बटे 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2 20 बटे में 9, यही जो है हमारा आंसर होगा। इतने प्रतिशत का क्या होगा, लाभ होने वाला है। ठीक, इसको जो है प्रतिशत में सही के रूप में लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, काटने पर हमारा आएगा अशांत दशमलव के रूप में मिलेगा। जब अशांत दशमलव के रूप में हमको मिले तो हम लोग क्या करते हैं, सही के रूप में लिख देते हैं। नहीं तो अगर शांत दशमलव मिलता है तो हम लोग दशमलव के रूप में लिखते हैं। ये तरीका होता है लिखने का। तो चलिए अगला देख ले, सेकंड मेथड। पहले तो क्या करना पड़ेगा हमको, 400 ग्राम की बात हो रही है, 10% लाभ पर बेचने का दावा है। ऐड करना पड़ेगा 440, दे कितना हमको रहा है, 360, कितना कम है निकाल लेंगे, 80, दिया कितना है, 360, काटे पीटेंगे, प्रतिशत में निकालना है, 4 दूना 8, 4 9 36, मिल कितना जाएगा फाइनली, 200 बटे 9, काटेंगे तो हमारा जो है 22 सही, 2 बटे 9, प्रतिशत क्या होगा, लाभ होगा। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तरीका दोनों आसान है, जो आपको अच्छा लगे लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से पहला वाला तरीका हमारा बेटर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सही के रूप में हमने इसमें नहीं किए हैं, तो आइए उसको भी देख लेते हैं सही वाला क्वेश्चन लेके। एक व्यापारी अपने माल को अपने माल को 12 से ही 1/2% लाभ पर, हानि है, हानि पर बेचने का दावा करता है, किंतु तौलते समय
किंतु वह तौलते समय चौबीस ग्राम के स्थान पर तौलते समय 24 ग्राम के स्थान पर 14 ग्राम तौलता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं फटाफट, इसको भी मुस्कुरा के निकालिए। अब तो सब के सब क्वेश्चन जो है आसान लग रहे होंगे। हमको तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आज के बाद इसमें आपको होनी है। आइए, समझ में आ रहा है तो निकालिए, नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए। देखिए 12.5% की यहाँ पर बात कर रहा है, तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, 100 मानेंगे, जैसा कि पीछे करते चले आए हैं। हानि पर बेचने का दावा करता है, अब अगर हम लोग 100 मान के इसको लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा उससे भी, लेकिन क्या होगा, हमारा दशमलव में जाएगा और कैलकुलेशन हमारा लंबा हो जाएगा। तो इसको ऐसे ना करके करते हैं कैसे, देखिए 24 ग्राम है, देना था कितना, 24 ग्राम, लेकिन दिया कितना है, 14 दिया है। अरे देना ये था, दिया क्या है, 14 ग्राम जो है हमको दिया है। अब कह रहा है कि हम जो है कितने हानि पर बेच दें, 12.5%। इसका जो है 12.5% जब हम निकालेंगे, यानी कि अच्छे से जान रहे होंगे 12.5% का मतलब क्या है। 100 बनाएंगे इसको, 25/2। 100 बनाने के लिए क्या करते हैं, 4 का गुणा ऊपर, 4 का गुणा नीचे, 100/8%। 100 को तो 1 लिख देते हैं, 8 को क्या कर देते हैं, 8 से भाग लगा देते हैं, यानी कि 8 का भाग लगाएंगे 24 में। चलिए मिलेगा कितना हमको, 3 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। देना कितना चाहिए था उसको, अरे 24 है, हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, 3 निकाल लिए इसको, 24 में से 3 निकालेंगे तो हमारा मिलेगा 21 जो है उसको देना चाहिए था, लेकिन दिया कितना हमको है, वो 14 दिया है। 21 देना था, 14 दिया है, यानी कि 7 की जो है क्या कर लिया है, चोरी कर लिया है, कितना देके, 14 देके। गुणा कर लेंगे, प्रतिशत में निकालना हमको, देखिए कितना आया, 50% जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक, 50% क्या होगा, लाभ होगा। समझिए इसको, पुनः एक बार देखिए। टोटल हमारा क्या है, क्वांटिटी कितना है, यहाँ पर देखिए 24 ग्राम की बात हो रही है, और क्या दुकानदार कह रहा है कि हम जो है 12% हानि पर बेचेंगे, यानी कि 24 तो फिक्स है हमारा, लेकिन दुकानदार उसमें से 12% हानि पर बेचने का कर रहा है, यानी कि 12.5% हम लोग निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, 24 से कम करके, देखिए 3 आया, कम कर दिए, यानी कि सही उसको हानि को घटाते हुए कितना देना था, 21 देना था,
लेकिन वो हमको दिया कितना है, 14 ग्राम दिया है, यानी कि 7 ग्राम पीछे से क्या कर लिया है, चोरी कर लिया है। कितना देके, 14 ग्राम देके। तो जो है लाभ कितना उसका हुआ, 7 जो है चोरी किया है, यही जो है 7 इसका लाभ हो रहा है, और जो है 14 हमको दे रहा है। निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, 50% हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, बाकी 100 मान के भी करेंगे, लेकिन होता क्या है, कहीं कहीं थोड़ी सी जो है चालाकी भी कर लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है ईमानदार बनने से अच्छा है हमारा जो है 60 में क्वेश्चन लग जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमको टाइम भी मैनेज करना होता है। इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। तो देखिए आराम से हमारा आ गया, ऐसे आप लोग लगाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है तथा तौलते समय 10% की बेईमानी कर लेता है। दुकानदार को होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकानदार को होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं फटाफट। देखिए अब हम लोग कहाँ आ गए हैं। अभी तक पिछले क्वेश्चंस में क्या देख रहे थे, हमको जो है कुछ क्वांटिटी दी रही होती है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में ही हम लोग बात करने वाले अब हैं। एक आध दो क्वेश्चंस इस पर भी कर लेते हैं, आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं। तरीका हमारा वही रहने वाला है, क्या रहेगा, 100 रहेगा, लेकिन क्या कर रहा है, 10% की बेईमानी कर रहा है। दावा कर रहा है किस पर, 100 पर ही सामान बेचेगा, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन पीछे से क्या कर रहा है, 10% की बेईमानी कर ले रहा है तौलते समय। यानी कि कितना दिया हमको, 100 के स्थान पे 90 दिया, क्योंकि 10% की बेईमानी किया। कितना कम है, 10 कम है, दिया है कितना, 90 दिया है, प्रतिशत में निकालना है, निकाल लीजिए। कितना आएगा, 11 आ जाएगा क्या, सही के रूप में लिख लीजिए, वैसे ये भी सही है। ग्यारह सही, 1/9% क्या होगा, लाभ हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 11×9 = 100, 100/9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या आप 11% भी लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। एक दुकानदार अपने ग्राहक को एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट 20% की छूट देता है, साथ ही वह 30% वजन कम तौलता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए सिंपल है, कितना लेते हैं हम लोग, 100 लेते हैं। लेकिन दुकानदार क्या कर रहा है कि हम जो है 20% छूट पर देंगे, यानी कि कितने में देंगे, 80 में देंगे। लेकिन रियल में क्या कितना दे रहा है हमको, तौलते समय 30% की क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। बेईमानी 30% की अगर करेगा, 100 है, 30 की बेईमानी कर लिया, दिया कितना, 70 दिया। और सामने से क्या दावा कर रहा है कि हम 80 देने वाले हैं। 10 का लाभ हुआ, कितना देकर हुआ, 70 गुणा 100 का काट लेंगे, कितना आ गया हमारा, 100/7। काट लीजिए इसको, 7 एकन्नम 7, बचेगा कितना, 7 चौक 28, 14 सही 2/60%। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि लाभ होगा। इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक। देखिए प्रतिशत वाले में तो कोई दिक्कत है नहीं, आराम से सबके सब क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। हमको 1000 100 मानने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बस हमारा जो फंडा है 100 हमको कास्ट प्राइस लेके करना है। देखिए 100 ही लेकर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चंस की बात करें। एक दुकानदार %10 लाभ पर सामान बेचने का दावा करता है। लेकिन तौलते समय 10% की बेईमानी करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकानदार का लाभ प्रतिशत हमको जो है निकालना है। चलिए कितना है, 100 मानेंगे, मान लिए 10% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है, यानी कि 100 की जो हमारी सामान है कितने में देने को बोल रहा है कि भैया हम 110 में देंगे, आपको लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तौलते समय क्या कर रहा है,
10% और जो है मार दे रहा है, यानी कि 10% की बेईमानी कर रहा है, यानी कि 10% हमको कम दे रहा है। 100 है, 10% कम देगा। अब इसका नहीं 10% कम करिएगा कि इसका कर दें, क्योंकि हमारा जो मेन है ये हमारा 100 है कास्ट प्राइस। 10% कम दिया, दिया कितना? 90 दिया। देना कितना था उसको? 110। 20 जो है लाभ लिया, प्रतिशत लाभ निकालना है। 200/9। अभी हम लोग पीछे कर चुके हैं। कितना लिखेंगे इसको? 9%। ये जो है हमारा लाभ हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। बस जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे हमको जो है करना है। यहाँ देखिए फ़ायदा 2 तरीके से लिया है, एक इधर से ले लिया है, एक इधर से भी लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, किंतु तौलते समय 33.33% की बेईमानी करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत हमको दुकानदार का निकालना है, तो चलिए निकालिए। देखिए यहाँ हमको दिया है 33.33%। इसको आप लोगों को पता होगा इसका वैल्यू कितना होता है, हमारा 1/3 होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, क्या यहाँ 100 मानना हमारे लिए बेटर पड़ेगा, आएगा उससे भी, लेकिन दशमलव में जाएगा। देखिए यहाँ अगर फोकस करेंगे तो 1/3 की बेईमानी करता है, यानी कि हमको जो है 1/3 कम करना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य हम लोग ऐसा वैल्यू माने जो है 3 से कट जाए। मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं आप। चलिए 60 ले लेते हैं हम लोग, ठीक। अब क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर देने का दावा कर रहा था 60, यानी कि 60 का है, 60 का देने को बोल रहा है। लेकिन 1/3 की क्या करता है बेईमानी, यानी कि 3 का भाग इसमें लगाएंगे। अरे इसका वैल्यू 1/3 है, भाग लगाएंगे इसमें या गुणा करेंगे। लीजिए 60 का 1/3 कितना हो जाएगा, 20, यानी दिया कितना, 40 दिया। इतने की तो बेईमानी, 20 की बेईमानी कर लिया। दिया कितना, 40 दिया। देना कितना था, 60, यानी कि 20 यहाँ से कम किया, कितना देके, 40 देके। प्रतिशत में निकालना है, निकाल लीजिए। 100 का गुणा कर दीजिए, 20 दूना 40, कितना आया हमारा, 50%। लाभ ही जो है आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार हम लोग इसको कर सकते हैं। और डाटा ले लेते हैं, मान लीजिए बस दिमाग में रहे 3 से कटना चाहिए। जैसे 30 ले लिए, 30 लेंगे तो 30 देगा, क्योंकि क्रय मूल्य पर क्रय 30 ले लिए, देगा कितना 30। 1/3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 10। 10 कम दे रहा है, दे कितना रहा है 20। कितना मार रहा है 10, जो है यहाँ से लाभ ले रहा है 20 देकर प्रतिशत में निकालना है। बात वही होगी, कुछ भी करिए बस 3 से कटना चाहिए। 100 मान के करेंगे वहाँ से भी आएगा, लेकिन दशमलव में आ जाएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में को प्रॉब्लम सी होगी। तो चलिए, ये हमारा बेईमान दुकानदार, यहाँ पर जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सबका सब हम लोग देख चुके हैं। इसको आप लोग इत्मीनान से रूम पे करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से जो है अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, और हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके जो है प्रॉब्लम को तुरंत ही सॉल्व किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।